टोनी चिड़िया को तरह तरह के अचार खाने और बनाने का बहुत शौक था, लेकिन जब वो शादी करके अपने ससुराल आई तो वो हैरान हो गई क्योंकि उसके ससुराल में कोई भी अचार नहीं खाता था। माँ जी, अचार की शीशी कहाँ है? आपने जो दाल चावल बनाए हैं, मैं सोच रही थी उसके साथ जरा सा आम का अचार ले लेती। अरे बहू, हमारे यहाँ अचार कोई भी नहीं खाता है। हम ठहरे मिठाई वाले, मीठा जितनी मर्जी खाओ। तुम्हारे बंटी ने कल ही एक नई मिठाई बनाई थी, जाओ फ्रिज में रखी है, उसे खा लो। टोनी चिड़िया अपने मन में सोचती है, लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे खुद ही अचार बनाना पड़ेगा, और नहीं तो यहाँ तो कोई अचार बनाएगा ही नहीं और न मुझे खाने को मिलेगा। मैं एक काम करती हूँ, बंटी जी के साथ जाके बाजार से अचार बनाने की सामग्री ले आती हूँ। अगले ही दिन टोनी चिड़िया अपने पति के साथ जाकर तरह तरह की सब्जियाँ और फल ले आती है। तो टोनी चिड़िया की सास कहती है, अरे बहू, तुम इतना ढेर सारा फल और सब्जी क्यों ले आई हो? क्या तुम इससे ही अचार बनाओगी? जी माँ जी, मैं इन्हीं सब्जियों और फलों से तरह तरह के अचार बनाऊंगी। अगले ही दिन टोनी चिड़िया तरह तरह के अचार डाल लेती है। तब टोनी चिड़िया का ससुर कालू कौआ आता है और उससे पूछता है, अरे वाह, हमारी बहू आज अचार बना रही है। अचार देखने में तो बड़े ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। जब अचार तैयार हो जाए तो सबसे पहले मुझे ही देना बहू। हाँ हाँ पिताजी, क्यों नहीं। जब अचार तैयार हो जाएगा तो मैं सबसे पहले आप ही को दूंगी अचार। टोनी चिड़िया का पूरा आंगन अचार से भरा हुआ था। ऐसा मालूम होता था कि ये कोई घर नहीं बल्कि अचार की दुकान है। फिर अगले दिन टोनी चिड़िया के घर सुंदरी कौवी आती है और उससे कहती है, अरे टुनटुनी बहन, ये तो लग रहा है कि तुमने अचार की दुकान लगाई हुई है। तुम अचारों को बेच रही हो क्या? मुझे भी दे दो, मैं दाल चावल के साथ अचार खाऊंगी। अरे नहीं नहीं सुंदरी बहन, मैं इन अचारों को बेच नहीं रही हूँ। इन अचारों को मैंने अपने घर पे खाने के लिए ही बनाया है। तुम चाहो तो इनमें से अचार ले लो। हाँ टोनी बहू, ठीक है, मैं अचार ले लेती हूँ, लेकिन तुम अचार की दुकान जरूर खोल लो। तुम्हारी दुकान तो बहुत ही अच्छी चलेगी। सुंदरी कौवे की बात सुन के टोनी चिड़िया अपनी सास के पास जाती है और उससे कहती है, अरे माँ जी, वो सुंदरी कौवी आई थी अचार लेने और मुझसे कह रही थी कि तुम अचार की दुकान खोल लो, तुम्हारी दुकान बहुत अच्छी चलेगी। तो क्या माँ जी, मैं अचार की दुकान खोल लूँ? हाँ बहू, सुंदरी कौवी तो सही कह रही थी। तुम्हारे बनाए हुए अचार तो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और अगर तुम दुकान खोल लो तो तुम्हारे अचार बहुत ही अच्छे बिकेंगे। हाँ बहू, तुम अचार की दुकान खोल सकती हो। फिर टोनी चिड़िया अपनी एक बड़ी सी अचार की दुकान खोल लेती है और उसकी दुकान चल पड़ती है। उसके हर वक्त ग्राहक ही रहते थे दुकान पर, क्योंकि उसके अचार बहुत ही स्वादिष्ट होते थे। इसी तरह टोनी चिड़िया का अचार व्यापार चल पड़ता है और टोनी चिड़िया खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।